नीट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धि के प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए बुद्धि परीक्षाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कहीं कहीं पे आपको बुक्स में या जो है आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे या किसी चैनल पे तो आपको 3 प्रकार बताया जाएगा, मतलब अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है, जिसको जैसे आता है, ठीक है। जो जिस बुक से पढ़ता है उसी हिसाब से पढ़ाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और एक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये इंग्लिश में नेम दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, एक होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे हम आपको बता दें, कहने का मतलब ये है कि जो है ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 भागों में है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, शाब्दिक परीक्षण, और एक होता है अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण 2 प्रकार के होंगे, एक शाब्दिक और दूसरा जो है अशाब्दिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाब्दिक परीक्षण हो गया और अशाब्दिक परीक्षण हो गया। तो शाब्दिक परीक्षण को बोलेंगे भाषागत मतलब परीक्षण या फिर वाचिक बोल सकते हैं, और अशाब्दिक परीक्षण को नॉन वर्बल बोल सकते हैं टेस्ट। इसको क्रियात्मक या आभाषाई जो है परीक्षण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ हमने जो आपको अभी बताया, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है इसके 2 भाग हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये यहाँ पे सबसे पहले हमने ये व्यक्ति लिख दिया है, तो ये हमने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे ये इसको शाब्दिक ना लिख करके पहले लिखना है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 भाग होते हैं, एक शाब्दिक जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा जो है आपका होता है अशाब्दिक जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, या व्यक्तिगत के ना कह करके आप जो है वैयक्तिक भी बोल सकते हैं। और सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया और दूसरा आपका हो गया अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसी प्रकार से आप याद करिएगा, याद हो जाएगा। और दूसरा 3rd नंबर पर एक ये आपका जो है क्रियात्मक जो है परीक्षण पूछा जाता है, मतलब आपने देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा। तो ये देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के परीक्षणों द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है क्रियात्मक के अंतर्गत जो आपका व्यक्तिगत परीक्षण होता है और जो सामूहिक परीक्षण होता है, दोनों प्रकार के परीक्षणों द्वारा जो होता है लिखित परीक्षा ली जाती है। लेकिन क्रियात्मक परीक्षणों में बच्चों से किसी कार्य को कराकर उनकी बुद्धि का मापन किया जाता है, जैसे कुछ बजाना, कुछ गाना हो गया, आपको गाना गाना और जो होता है कोई कार्य करना आदि हो जाता है। और ये देख सकते हैं बुद्धि का परीक्षण क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो बुद्धि परीक्षण जो होता है बालक का जो है मानसिक योग्यता का मापन होता है। इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि जैसे बुद्धि के प्रकार आपने देखा तो आपको बुद्धि पता होना चाहिए कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है आपको पता है, मानसिक योग्यता का मापन। तो यहाँ पे और आप देख सकते हैं इसके जो प्रकार हमने आपको बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए बुद्धि के प्रकार के तौर पे आप ये इस प्रकार से भी होता है। प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण होता है, प्रश्नों के आधार पर शाब्दिक परीक्षण और जो है अशाब्दिक परीक्षण। तो यहाँ पे आपने देखा ये, तो इसको आप बोल सकते हैं ये जो है ये परीक्षण आपके आते हैं जो है प्रशासन के आधार पे, और ये जो परीक्षण आपके आते हैं ये जो होते हैं ये आपके प्रश्नों के आधार पे होते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, ये आपका प्रशासन के आधार पे है। और एक आपका होता है जो आपका उद्देश्यों के आधार पे होता है, वो उपलब्धि परीक्षण होता है, और एक होता है योग्यता परीक्षण। होप कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।